Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyatan Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyatan ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सबके बीच में आकर के मुझे एक बार फिर से बहुत हर्ष उल्लास हो रहा है। क्षमा कीजिए, एक ट्यूसडे हमारा छूट गया क्योंकि हम मायापुर और पुरी की यात्रा में थे। सो आज ही हम वापस लौटे हैं। इट वाज अ ब्लिसफुल एक्सपीरियंस। सो व्हाट अ बेटर डे एंड ओकेजन to discuss about one of the most important chapters of Bhagavad Gita on one of the most important days of Kartik. So भीष्म पंचक का आखिरी दिन, कार्तिक का आखिरी दिन, चातुर्मास्य का आखिरी दिन, और उसमें हम भगवत गीता के सबसे महत्वपूर्ण अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं। हम देखते हैं कि भगवान ने भक्ति योग के बारे में 9वें, 10वें, 11वें और 12वें अध्याय में 4 अध्यायों में चर्चा की है। जस्ट गिव मी 1 minute, 5 seconds. और इसका जो कल्मिनेशन है इस पूरे श्रृंखला का, वो है 12वां अध्याय, डिवोशनल सर्विस। भगवान स्वयं ही भक्ति योग के बारे में कहते हैं। सो कर्मयोग इज अध्याय 3, ज्ञान योग अध्याय 4, ध्यान योग अध्याय 6। लेकिन इसके बाद में भगवान ने मिश्र भक्ति, मिक्स्ड डिवोशनल सर्विस इंट्रोड्यूस की 7 and 8, और उसके बाद में प्योर डिवोशनल सर्विस 9 to 12, एंड द क्रक्स इज हियर इन 12। और इसके बाद में 13 से लेके 18 तक भगवान भौतिक प्रकृति कैसे चलती है, उससे हमें कैसे बचना है, इसके बारे में बताएंगे। सो द योगा प्रोसेसेस एंड हियर, एंड देन हाउ मटेरियल वर्ल्ड वर्क्स, भौतिक जगत कैसे कार्य करता है, ये भी भगवान हमें आगे के अध्यायों में बताएंगे। सो भगवत धाम जाने के लिए हमें, प्रभुपाद जी कहते हैं, व्हाट इज नॉलेज? नॉलेज इज नोइंग अबाउट मैटर, स्पिरिट एंड द कंट्रोलर ऑफ बोथ। जब हम प्रकृति, अध्यात्म और उन दोनों के रचयिता और कंट्रोलर भगवान के बारे में जानते हैं, वो ज्ञान है। सो नोइंग अबाउट स्पिरिट
is essential, but knowing about matter is also essential. क्योंकि right now हमारी सिचुएशन ऐसी है कि हम मैटर में बंधे हुए हैं, मैटर में जकड़े हुए हैं। हालांकि हम आध्यात्मिक हैं, हम आत्मा हैं, लेकिन अपने आप को शरीर से रिलेट करते हैं। इसीलिए इस प्रकृति को जानना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, और इसीलिए अंतिम 6 अध्याय जो हैं वो भगवान प्रकृति के बारे में बताएंगे। सो अबाउट द योगा प्रोसेसेस, दिस इज द लास्ट चैप्टर। और इस अध्याय में हमें क्या भगवान बताते हैं? यस, सो जैसे हर एक अध्याय अलग अलग भागों से गुजरता है, हर एक अध्याय एक अलग अलग भागों से गुजरता है, वैसे ही ये भाग भी, ये अध्याय भी 4 भागों से गुजरता है। अर्जुन की इंक्वायरी, उसके बाद में श्लोक क्रमांक 2 से 7 तक हम देखते हैं कि इम्पर्सनलिस्ट, मायावादियों और वैष्णवों के बीच का जो अंतर है उसके बारे में भगवान बताते हैं, और अर्जुन परीक्षा भी वही करते हैं। श्लोक क्रमांक 8 से 12 तक भक्ति में व्यक्ति आगे कैसे बढ़ सकता है, इसके बारे में विस्तृत रूप से भगवान जानकारी देते हैं। और अंतिम में उस भक्ति में आगे बढ़ने पर हमारे अंदर कौन से गुण विकसित होने चाहिए जिससे हम भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे, इसके बारे में बहुत विस्तृत जानकारी मिलती है। सो वी विल गो अहेड। सो अर्जुन का सबसे पहला प्रश्न है, द फर्स्ट श्लोका इज अ क्वेश्चन बाय अर्जुन। अर्जुन पूछते हैं, एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग वित्तमाः। अर्जुन कहते हैं कि एवं सतत युक्ता ये भक्त्या त्वां पर्युपासते, कुछ लोग हैं जो भक्ति मार्ग से आपकी संपूर्ण रूप से उपासना करते हैं। परि मीन्स कंप्लीटली, सो पर्युपासते, सम डिवोटीज और सम पीपल आर इंक्लाइंड टू वर्शिप यू विद डिवोशनल सर्विस। लेकिन हम देखते हैं एक और प्रकार के साधक भी हैं जो मायावादी हैं, जो भगवान के शरीर को नहीं मानते, उनके अस्तित्व को भौतिक अस्तित्व कहते हैं, कि भगवान जब भी इस भौतिक जगत में आएंगे तो उनका अस्तित्व भी भौतिक ही होगा। इसीलिए भगवान ने हमें पहले कहा है कि जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जन्म और कर्म ये दिव्य है। भगवान ने अपने जन्म के बारे में कहा है कि मूर्ख लोग वो मुझे नहीं जान सकते, मूढ़ो यम ना भी जाना, यस, मुझे मूर्ख लोग नहीं पहचान सकते। सो दे थिंक दैट व्हेन आई कम हियर आई गेट अ मटेरियल बॉडी, आई टेक बर्थ एंड आई डाई। सामान्य व्यक्ति की तरह मैं भी जन्म लेता हूं और मैं भी मरता हूं। सो कुछ लोग हैं जो भगवान के शारीरिक अस्तित्व को, भगवान के विशेषवाद को नहीं मानते। सो ये च अपि अक्षर अव्यक्तम, they are more inclined towards worshipping you as a shakti rather than a vyakti. So tesham ke yog vittamaha, who is better of these? इन दोनों में से सही कौन है, जो भक्ति से उपासना करता है या जो मायावादी है। सो अब हम देखेंगे कि भगवान पर्सनलिस्ट और इम्पर्सनलिस्ट के बारे में अपनी राय बताते हैं। यस, सो भगवान कहते हैं, मय्यावेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता ते मे युक्त तमो मताः। सो मयि आवेश्य मनः, मेरे ऊपर अपने मन को केंद्रित करते हुए नित्य युक्त रूप से जो मेरी उपासना करते हैं। कैसी उपासना? श्रद्धया परया,
यस, पराश्रद्धा से, विद ट्रांसेंडेंटल फेथ, दोज हु वर्शिप मी, दे आर द बेस्ट वर्शिपर्स। सो जिनका मन मुझ में केंद्रित है और जिनकी श्रद्धा मुझ में दृढ़ है, ऐसे व्यक्ति जब मेरी उपासना करते हैं तो वो उपासना सबसे प्रथम श्रेणी की उपासना है। सो भगवान कहते हैं, ये त्वक्षरम निर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थम अचल ध्रुवम संनियमेन्द्रिय ग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। सो वे कहते हैं, लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके सबों के प्रति समभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूजा की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति के परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल है, ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करें। सो यहाँ पर वो कहते हैं कि इम्पर्सनलिस्ट भी मुझे पाता है, लेकिन अंततः, he says, why अंततः? कृष्णा gives a very beautiful explanation. भगवान कहते हैं, क्लेशो अधिकरस्तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम। yes. So जो अव्यक्त रूप से आसक्त है मेरे प्रति, वो उनके लिए मेरे पास पहुंचना बहुत मुश्किल है। क्लेश अधिकरः तेषाम, अधिक क्लेश है, दुख ज्यादा है। क्यों दुख ज्यादा है? क्योंकि भगवान के अगर हम साकार रूप को नहीं मानेंगे, निराकार रूप को मानेंगे, तो निराकार से प्रेम करना बहुत मुश्किल है, निराकार से रस आस्वादन बहुत मुश्किल है कि नहीं? अगर कोई व्यक्ति आपके सामने है तो आप उसे गले मिल सकते हैं, उसके साथ घूमने जा सकते हैं, उसके साथ में बातें कर सकते हैं, उसके साथ साथ में बैठ सकते हैं, ये सब हो सकता है। लेकिन एवरीवन प्लीज म्यूट देमसेल्व्स, सभी अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज। लेकिन अगर कोई, जैसे मैं आपके साथ अभी, वी आर टुगेदर बट वी आर टुगेदर इन अ वर्चुअल रियलिटी, यस, हम वर्चुअल रियलिटी में हैं, तो इसका जो इफेक्ट है यस वर्चुअल रियलिटी का, इट इज वन स्टेप लेसर देन एक्चुअल इंटरेक्शन। प्रभुपाद जी अपने एक टेप में, प्रभुपाद जी ने कहा था, प्रभुपाद जी से कुछ टेम्पल मैनेजर्स ने पूछा, प्रभुपाद जी जब आप भागवतम देते हैं तो भक्तों की सेवाएं रहती हैं, सो एनीवेज रिकॉर्ड हो रहा है, तो भक्त सेवा करते रहेंगे, आप भागवतम दीजिए, उनको हम कैसेट्स प्रोवाइड करेंगे। तो प्रभुपाद जी ने कहा, प्रभुपाद जी ने दो चीजें कही। प्रभुपाद जी ने कहा कि जो बाकी के काम कर रहे हैं वो काम करने के लिए हम पेड एम्प्लॉयज भी रख सकते हैं, लेकिन गुरु से सुनने के लिए हम पेड एम्प्लॉय नहीं रख सकते। गुरु से श्रवण शिष्यों को आगे बैठ करके करना पड़ेगा। बाकी सारे कामों के लिए पेड एम्प्लॉय हो सकता है, लेकिन गुरु के सानिध्य में बैठ करके श्रवण करने के लिए पेड एम्प्लॉय नहीं मिल सकता। और दूसरी बात उन्होंने कही कि हालांकि आप मुझे टेप के रूप में सुन रहे हो, प्रभुपाद जी कहते हैं दैट इज सेकंड क्लास हियरिंग। फर्स्ट क्लास हियरिंग इज जब आप मेरे सामने बैठ करके मुझसे सुनते हो। ये प्रभुपाद जी के वाक्य हैं। सो दिस इज लाइक फर्स्ट क्लास हियरिंग, सेकंड क्लास हियरिंग। सो वैसे ही फर्स्ट क्लास कृष्ण के पास जाना इज लाइक प्रेम पूर्वक रसपूर्ण आस्वादन करते हुए। लेकिन अगर कोई भगवान के अव्यक्त रूप से आसक्त है, क्लेशो अधिकरस्तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसम। सो अगर कोई भगवान के अव्यक्त रूप से आसक्त है तो उसकी जो श्रद्धा है, उसकी जो श्रद्धा बढ़ेगी वो बहुत नीरस रूप से बढ़ेगी, आदान प्रदान कुछ नहीं। इसीलिए इट इज वेरी डिफिकल्ट। सो भगवान कहते हैं
Again, here we are not, when we say avyakta asakta chetasam, Krishna does not specifically refer to Mayavadis. Yes. So मायावादी अर्थात जो भगवान के शरीर को नकारते हैं, यहाँ पे ये जो है ये ब्रह्मवादियों की बात हो रही है। ब्रह्मवादी अर्थात जो भगवान को मानते हैं लेकिन उनके केवल रूप से ज्यादा वो अव्यक्त के प्रति आसक्त है। मायावाद और ब्रह्मवाद में अंतर है। मायावाद अर्थात सोचना कि भगवान का जो शरीर है वो माया के प्रभाव से है। ब्रह्मवादी ये अपराध नहीं करते, मायावाद अपराध है। ब्रह्मवाद अपराध नहीं है लेकिन इट इज क्लेश अधिकरः। मायावादी विल गो टू हेल, ब्रह्मवादी विल अल्टीमेटली रीच। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। अंततः, समवेयर लेटर। सो ये मायावादी नहीं है। मायावादी गोज टू हेल। ही कंपेयर्स कृष्णा's बॉडी और कृष्णा's एग्जिस्टेंस हियर टू अ नॉर्मल पर्सन's एग्जिस्टेंस। जैसे मैं एक माँ की योनि के से जन्म लिया है कर्मों के आधार पर, वैसे ही भगवान भी एक जगह से आते हैं, योनि से आते हैं, अपने कर्मों के हिसाब से आते हैं और निकल जाते हैं। सो यहाँ पर जो कोई भी आ रहे हैं वो भगवान नहीं है, वो उनका एक क्या कहते हैं भौतिक रूप है। ये मायावादी है। ब्रह्मवादी अर्थात वो भगवान को मानते हैं, भगवान की महानता को जानते हैं, समझते हैं, लेकिन उनके साकार रूप से ज्यादा उनकी शक्ति में उनकी श्रद्धा ज्यादा है। सो दिस इज अ ब्रह्मवादी। सो वी आर टॉकिंग ऑफ ब्रह्मवादीज। दिस इज नॉट मायावादी। इम्पर्सनल ब्रह्मन वर्शिपर्स, ब्रह्मवादियों के बारे में बात हो रही है। सो भगवान कहते हैं भक्ति इज द सिंपलेस्ट प्रोसेस। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्यनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थं मय्यावेशित चेतसाम्। जो अपने सारे कर्म मुझमर छोड़ देते, मयि सन्न्यस्य मत्पराः। सो ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य। सो ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य goes ahead and in 18th chapter it becomes sarva dharman parityajya mamekam sharanam vraja. So ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः is same as सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम। अपने सारे कार्य मुझे सौंप दो, मैं करूंगा। सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य, मेरे ऊपर छोड़ दिया। And that is how a devotee is freed from any obligations. बिल्वमंगल ठाकुर जैसे कहते हैं कि देव ऋषि भूत आप्त नृणाम पितृणाम न किं करो नायम ऋणीच राजन सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य करताम। सो जैसे ही जब भी एक जीव जन्म लेता है उसके 6 प्रकार के डेप्थ्स या उसके 6 प्रकार के ऋण हैं। कौन से हैं वो ऋण? देवताओं के प्रति ऋण है। देवतागण, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु, इंद्र इत्यादि सभी, जिनके कारण हम इस भौतिक जगत में अब रह रहे हैं और अनन्य सुविधाएं पा रहे हैं। सो देव, इनके प्रति ऋण है। ऋषिगण, जिन्होंने हमें भगवद गीता, भागवतम, उपनिषद, वेद इत्यादि दिए हैं, उनके प्रति हम ऋणी हैं। सो उनका अध्ययन करके हम उनका ऋण चुकाते हैं। देवताओं के प्रति यज्ञ करके हम देवताओं का ऋण चुकाते हैं।
यस, सो देव ऋषि भूत सारे जीव, यस, सो सबके साथ अच्छा व्यवहार करके, सी मैन इज अ सोशल एनिमल, मुझे रहना भी है। किसी ने आके मेरा घर बांधना है, किसी ने मेरे लिए गाड़ी बनानी है, किसी ने मेरे लिए कपड़े बनाने हैं, किसी ने मेरे लिए अन्न उगाना है। सो मैं सेल्फ मेड मैन नहीं हूं। किसी ने तो स्कूल शुरू किया इसलिए, किसी ने तो मुझे सिखाया इसलिए आज मुझे ज्ञान है। सो भूत मैं सभी के प्रति ऋणी हूं, क्यों? बिकॉज दे आर ऑल लिविंग, दैट्स व्हाई आई एम लिविंग। सो भूत, सो सबकी सेवा करके हम उनके प्रति अपना ऋण चुकाते हैं। अहिंसात्मक रूप से जी करके अब उनके प्रति हम अपना ऋण चुकाते हैं। सो भूत आप्त, माय रिलेटिव्स, जिन्होंने स्पेसिफिकली इस शरीर को बढ़ने में मदद की। माँ, पिता, मामा, चाचा, दादा, दादी, नाना, नानी, जिनके प्रेम, सौहार्द और निरीक्षण में ये शरीर बड़ा हुआ और उसने संस्कार ग्रहण किए। सो भूत आप नृ, नृ अर्थात राजा। यस, बिकॉज देयर इज किंग एंड ही इज मेकिंग लॉ एंड द लॉ, द रूल ऑफ लॉ इज प्रिवेलिंग, इसीलिए अराजकता नहीं। तो राजा के प्रति कर्तव्य, राजा के प्रति, सो उनके आदेशों का पालन करके, फॉलोइंग द लॉ ऑफ लैंड, मैं राजा के प्रति अपना जो ये है, क्या है, उत्तरदायित्व या ऋण है, वो चुकाता हूँ। और पितृ, मेरे पीछे के दादा, परदादा, उनके परदादा, 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 वो सब थे, इसलिए मैं हूं। तो इसको श्राद्ध करके मैं उनके प्रति अपना ऋण चुकाता हूं। सो ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य, भगवान के प्रति जो शरण ले लेता है वो इन सारे ऋणों से मुक्त हो जाता है। न किंकरो न अयम ऋणी च राजन, मैं इन सभी 6 व्यक्तियों के प्रति या 6 प्रकार के ऋणों से मैं मुक्त हो गया हूं। क्यों? यस, सर्वात्मना यह शरण्यम शरण्यम, सर्वात्मना, अपने संपूर्ण तन मन धन से मैंने गतो मुकुंदम परिहृत्य करताम, सेम एज अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्। सो अनन्येनैव योगेन, सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम, अनन्येनैव योगेन। यस, ऐसे व्यक्तियों के लिए। सो श्लोका 6 is the qualification and श्लोका 7 is the reward. अगर कोई श्लोका 6 में सारे टिक्स करता है तो then we have श्लोका 7, तेषाम अहम समुद्धरता, मृत्यु संसार सागरात, मैं स्वयं जिम्मेदारी लेता हूं, मृत्यु संसार से मैं क्या करूंगा, उनका उद्धार करूंगा। और कैसे करूंगा? भवामी नचिरात, वेरी अर्ली, बहुत जल्दी, भवामी नचिरात पार्थम मयि आवेशित चेतसम, यू ओनली टेक केयर ऑफ वन थिंग, यू ओ माय डिवोटी। भगवान कहते हैं आप अपनी चेतना को मुझ में स्थिर रखो, बाकी आप मुझ पर छोड़ दो। मुश्किलें आएंगी लेकिन उनसे उभार करके भी मैं लेके जाऊंगा। यस, the best tuition teacher, the best coaching class, the best guides cannot help you in the exam. They can train you before the exam. आपके पास बेस्ट कोचिंग एकेडमीज हो IAS की, लेकिन अल्टीमेटली मेंस, प्रीलिम्स और इंटरव्यू आपको खुद आंसर करना होगा। वहां पे जिन्होंने आपको कोच किया या ग्रूम किया वो कोई नहीं आने वाले। उसी प्रकार भगवान कहते हैं कि मैं आपको कोच करूंगा, ग्रूम करूंगा, कई बार गड़बड़ियां होंगी, यू विल हैव टू फेस प्रीलिम्स, मेंस, बट देन आई विल कम टू रेस्क्यू आल्सो, यू डोंट वरी अबाउट इट। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिंदगी केक वॉक बन जाएगी, क्योंकि अगर भगवान की नाम करने से जिंदगी केक वॉक बन जाए तो पीपल विल लूज द इंपॉर्टेंस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिवोशनल सर्विस।
वो सब बिजनेस मेंटालिटी से भगवान के पास आएंगे, है कि नहीं? और ये होता भी है। यस, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति अर्जुन, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी। सो आर्त या अर्थार्थी, ये दोनों भी स्पेसिफिक मंशा से भगवान के पास आ रहे हैं, एंड विच इज नॉट स्पेसिफिकली इन द कैटेगरी ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस। यस, आर्त है, अर्थार्थी है, यस, ये स्पेसिफिकली एकदम प्योर डिवोशनल सर्विस की कैटेगरी में नहीं आते, वो धीरे 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 होंगे, उस कैटेगरी में आएंगे। यस, सो इसके पहले हमने ऐसा क्वालिफिकेशंस और रिवॉर्ड्स चैप्टर नंबर 10 में देखे थे, अगर आपको याद होगा तो। चतुश्लोकी गीता 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.8 और 10.9 में डिवोटी के कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे यहां पर 12.6 इज डिवोटीज कैरेक्टरिस्टिक, एंड 10.10 एंड 10.11 is the reward that is coming from Krishna, जैसे यहां पर श्लोका 7 is the reward that is coming from Krishna. So आगे आने वाले 5 श्लोकों में भगवान भक्ति की सीढ़ी को बताते हैं, भक्ति कैसे आगे बढ़ती है। Yes. So the first things, मय्येव मन आधस्त्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अथ ऊर्ध्वं न संशयः। मयि एव मन आधस्त्वं मयि बुद्धिं निवेशय। सो भक्ति, यहां हम देखते हैं भगवान मन और बुद्धि के बारे में बात करते हैं, लेकिन क्या ये हमारी स्थिति है अभी? अभी तो इंद्रियां ही इतनी दूषित हैं। यस, इंद्रियां ही इतनी दूषित है, मन कहां से ठीक होगा? इसीलिए 4 नियमों का पालन, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, ये क्या करता है? धीरे 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 हमारे शरीर को शुद्ध करता है, और शरीर जब गड़बड़ काम नहीं करेगा तभी तो मन धीरे धीरे हरि भक्ति में लगेगा। यस, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर दवाई तो देता है, दवाई के साथ में परहेज भी बोलता है। आपको तीखा नहीं खाना है, आपको तला हुआ नहीं खाना है, आपको मीठी चीजें नहीं खानी है, थोड़े दिन तक केवल सिंपल उबली खिचड़ी खाइए, तब दवाइयां ज्यादा अच्छे से काम करेंगी। हम अच्छे से सुबह दोपहर शाम पनीर टिक्का, चिली पनीर और लजानिया पास्ता तोड़ रहे हैं, और उसके साथ में कोई तो एक क्रॉनिक इलनेस का दवा ले रहे हैं, इट विल हैव इफेक्ट बट वेरी स्लो इफेक्ट। वैसे ही हम हरिनाम ले रहे हैं, हरिनाम विल हैव इफेक्ट। यस, एक हरिनाम सर्व पाप नाश कर सकता है। यस, 100% श्योर, एक हरिनाम सर्व पाप नाश कर सकता है, लेकिन वो एक हरिनाम उस क्वालिटी का भी तो होना चाहिए। देखिए, 2 चीजें हैं, एक है क्वालिटी, एक है क्वांटिटी। अब हम एक हरिनाम की बात कर रहे हैं, तो क्वांटिटी तो हमने ऐसे ही खत्म कर दी, तो क्वालिटी तो बात आएगी ना। तो क्या हमारा एक हरिनाम उस क्वालिटी का है? नहीं, क्वालिटी का तो नहीं है। यस, सो इट इज लाइक जब बच्चा लिखना सीखता है, वो ABCD लिखता है, और एक कैलीग्राफर जो सुंदर हैंडराइटिंग में लिखते हैं, कॉल कैलीग्राफी। सो कैलीग्राफी वाले भी ABCD ही लिखते हैं, लेकिन एक बच्चे के ए लिखने में और एक कैलीग्राफिस्ट के ए लिखने में बहुत अंतर है। लिख वो ए ही रहा है। उसी प्रकार हमारे और आपके जैसे नवसिखिए के हरे कृष्णा में और एक शुद्ध भक्त के हरे कृष्णा में बहुत अंतर है। बातें वही हो रही हैं, अक्षर वही हैं, ध्वनि तरंगे वही हैं, लेकिन हमारी इंद्रियां ही अभी कंट्रोल में नहीं है, मन कंट्रोल में नहीं है, बुद्धि कंट्रोल में नहीं है। इसलिए भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी ने हमें सेंसेस के, अब यहां पर हमें भगवान कहते हैं कृष्ण इज गिविंग अस डेफिनेशन ऑफ डिवोशनल सर्विस फ्रॉम मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल पर्सपेक्टिव। मयि एव मन आधस्त्वम मयि बुद्धिम निवेशय।
दिस इज डिवोशनल सर्विस। मेरे ऊपर मन केंद्रित करो, बुद्धि से मेरी सेवा के बारे में चिंतन करो। लेकिन ये होने के लिए द बेसिक एबीसीडी रंग इज सेंसेस कंट्रोल्ड। और इसलिए हमें रूप गोस्वामी बताते हैं ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। इंद्रियों से जब इंद्रियों के स्वामी भगवान की सेवा की जाएगी उसे भक्ति कहते हैं। ऐसी भक्ति भगवान को बहुत जल्दी भाती है। सो कृष्णा इज गिविंग अ स्टैंडर्ड ऑफ डिवोशनल सर्विस फ्रॉम मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म. Acharyas give us even simpler. Engage your senses in the service of Lord. So निवसिष्येव मयि एव, निवसिष्यसि मयि एव. अगर आप अपनी बुद्धि को और मन को मुझ में केंद्रित करोगे, आप हमेशा मुझ में रहोगे. यस, इसलिए हमने देखा कि 6ठे अध्याय में भी भगवान ने कहा था, जिसने भी अपने मन को केंद्रित कर लिया उसने परमात्मा को अपने वश में कर लिया, उसने परमात्मा को पा लिया. भगवान कहते हैं, ये भगवान के शब्द हैं. Anyone who has controlled his mind, he has already achieved my very grateful favor. So क्या इतना आसान है? नहीं. So अगर कोई मन को और बुद्धि को मुझ में केंद्रित करेगा, निवसिष्यसि, वो मेरे अंदर वास करेगा. अतः ऊर्ध्वम न संशय है, इसमें कोई संशय नहीं. अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोसि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय. सो मयि एव मदाधस्त्वं मयि बुद्धिम निवेशय इज वेरी डिफिकल्ट. ये नहीं हो सक रहा है. अथ चित्त समाधातुम न शक्नोसि. इफ यू आर नॉट एबल टू फॉलो द फर्स्ट लाइन ऑफ 8th श्लोका, व्हाट इज द वे आउट? कीप डूइंग द सेम थिंग. अभ्यास योगेन. मन और बुद्धि मुझ में स्थिर नहीं होंगे, भटकेंगे, फिर से लाओ वापस, फिर से भटकेंगे, फिर से लाओ, फिर से भटकेंगे, फिर से लाओ. यस, और यही चीज हम देखते हैं. अर्जुन का प्रश्न था, चंचल प्रमादी बलवद्दृढ़. एवरीवन प्लीज म्यूट देयर, म्यूट प्लीज. Yes. So अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोसि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय. If you are not able to concentrate, then अभ्यास योग से keep doing the same thing, keep doing the same thing, keep doing the same thing. That is the way out. अभ्यासेपि असमर्थोसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि. अगर इस प्रकार के अभ्यास में भी आपका मन और बुद्धि कंट्रोल में आ ही नहीं रहे, वो अभ्यास भी नहीं हो रहा है. अभ्यासेपि असमर्थोसि. You are not able to even do अभ्यास of concentrating mind and intelligence. What do you do? Mat karma paramo bhava. Do your activities for me. Madartham api karmani kurvan siddhim avapsas. आप मेरे लिए अपने सारे कर्म करो, आप मुझ सिद्धि जरूर पाओ. Yes. So you see stages of devotion. The best is भगवान के प्रति मन और बुद्धि दोनों पूरी तरह से भगवान में आ सकते. नहीं तो उसका अभ्यास करो. वो अभ्यास भी नहीं हो रहा है तो विद सेंसेस. कर्म कैसे होंगे? कर्म सेंसेस से होंगे, इंद्रियों से होंगे. सो इंद्रियों से मेरी सेवा करो. एंड दैट इज हाउ फ्रॉम हियर वी सी वी हैव रूप गोस्वामी गिवन डेफिनेशन. यस, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि. यस, अथैतत् अपि अशक्तोसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः
सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान। अगर आप अपने सारे कर्म मुझ में नहीं कर सकते, you do activity only for me. Yes. So this is, you do all activities only for me. So आप कहेंगे भगवान आपके लिए सब कुछ तो फिर मेरे लिए क्या? Yes. So what for me? So what actually Shloka 10 entails is going beyond the bodily concept of life. मैं, मेरा, परिवार, ये वो, ये एक्चुअली अपने नहीं है। फ्रॉम द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू, यही हमें भगवान ने दूसरे अध्याय में बताया, ये शरीर आएंगे जाएंगे। द सो कॉल्ड माइंड आर एक्चुअली नॉट माइंड, एवरीवन इज एक्चुअली माइंड। हर एक जीव मेरा है, क्योंकि हर एक जीव आत्मा है। वो अभी शरीर में अलग होगा, कोई कीड़े के शरीर में है, कोई हाथी के शरीर में है, कोई बाघ के शरीर में है, कोई मच्छर के शरीर में है, लेकिन एक्चुअली हम सब एक हैं। हम बच्चे थे तो हमें, आई एम अ केवी स्टूडेंट, सो केवी में हमें बचपन में गाना सुनाया जाता था या गवाया जाता था म्यूजिक पीरियड में। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। सो हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। इसी को हम स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में ले सकते हैं। इसी को हम स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में ले सकते हैं। रंग रूप वेश भाषा वैसे ही अलग अलग 84 लाख योनियां हैं, लेकिन है हम सब एक्चुअली एक। अगर text 10 actually entails to pure devotional service, means all activities only for Krishna, nothing for oneself. Yes. ये भी too much है। So then Krishna says कि किंतु यदि तुम मेरी इस भावना व्रत में कर्म करने में असमर्थ हो, तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग दो। Do activity but then relinquish the results, which means मैं कर्तव्य कर रहा हूं, अपने हिसाब से कर रहा हूं, लेकिन वो कर्तव्य करने के बाद उसके फलों की आशा नहीं है। So we see this is the difference between कर्म योगा एंड भक्ति योगा। ये हमें यहां पर बहुत इजीली और बहुत प्रोमिनेंटली पता चलता है। टेक्स्ट 10 इज भक्ति योगा। दिस इज भक्ति योगा। यहां पर व्यक्ति कार्य कर रहा है, लेकिन सब कुछ भगवान पर अर्पित कर रहा है, अपने खुद के सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए कुछ नहीं कर रहा है। दैट इज व्हाट इज टेक्स्ट 10। बट हियर कृष्णा सेज, अगर सारे कर्म आप मेरे लिए नहीं कर सकते तो तुम अपने लिए करो कर्म। सो अपने लिए कर्म करोगे तो कर्म फल किसको मिलेगा? आपको ही मिलेगा, खुद को ही मिलेगा। वो कर्म फल मुझे सौंप दो। यस। सो कर्म करते समय आई एम द डूअर। आफ्टर कर्मा इज ओवर, लेट कृष्णा टेक केयर। यस। सो 11 इज कर्म योगा एंड 10 इज भक्ति योगा। ऑल्दो दोनों जगहों पर सेंसेस आर यूटिलाइज्ड। यहां पर भी सेंसेस का यूटिलाइजेशन है, यहां पर भी सेंसेस का यूटिलाइजेशन है, बट हियर द एक्टिविटी ऑफ सेंसेस इज सरेंडर्ड टू कृष्णा इवन बिफोर द एक्ट इज डन। कार्य होने से पहले ही कार्य भगवान को समर्पित है, लेकिन यहां पर कार्य खुद के हिसाब से, खुद के हेतु से किया जा रहा है, और उसका जो कर्म फल है वो भगवान को समर्पित है। Yes, so I hope that's clear. Yes. So we see here, भगवान कहते हैं, श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानाध्यायनम शिष्यते, ध्यानात् कर्म फल त्यागात् शांतिर अनंतरम।
सो यदि तुम यह अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ। अगर आप ये भी नहीं कर सकते, यस, अपने कर्म फलों को मुझ में नहीं सौंप सकते, तो कम से कम मेरे बारे में स्टडी तो करो। यस, लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है, और ध्यान से भी श्रेष्ठ कर्म फलों का परित्याग, क्योंकि ऐसे त्याग से ही मनुष्य को मन शांति होती है। सो जब तक व्यक्ति त्याग नहीं करेगा कर्म फलों का, तब तक व्यक्ति शांत नहीं हो सकता। यस, यहां हम देखते हैं भगवान ने पहले हमें बताया था कि वो सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। यस, सो शांति मृच्छति, शांति कैसे प्राप्त हो सकती है? तो मुझसे जान करके कि मैं सभी लोगों का स्वामी हूं, सभी जीवों का सुहृद हूं, परम नियंत्रक हूं, ये जान करके शांति मिल सकती है। भगवान यहां दूसरा शांति सूत्र देते हैं, कर्म फलों का त्याग करके शांति मिल सकती है। Yes. So we see, the more we expect in life, the more we are heading for a disaster. There is no problem in endeavoring nicely, but there is problem in expecting. Yes. क्योंकि हमारे पिछले जीवन के कर्म, हमारे पिछले जन्मों के क्या लेखा जोखा है, हमें कुछ भी पता नहीं है, उसके हिसाब से ये जीवन चल रहा है। यस, सो ये जीवन में हमें बहुत सारे, कब तक यज्ञ करना पड़ेगा सफलता के लिए हमें पता नहीं है। एग्जैक्टली लाइक बच्चा जब 3rd, 4th या 5th स्टैंडर्ड पार करके 6th में जाता है, 1 साल तक उसे 6th में जाना है। 15 दिन जा करके वो नहीं बोल सकता अरे 15 दिन से मैं 6th क्लास में आ रहा हूं ना, फाइनल एग्जाम ले लो ना। उसे एक पूरा साल 6th में जाना पड़ेगा, उसके बाद फाइनल एग्जाम होगा। उसी प्रकार से कर्मों की श्रृंखला में भी वी एक्सपेक्ट रिजल्ट्स मेनी अ टाइम्स टू अर्ली। हमें पता नहीं होता ना कौन से जन्म में मैंने क्या कर्म किए हैं और उसका क्या नतीजा अब भोग रहा हूं। सो लोगों को लगता है मेहनत में बहुत कर रहा हूं, कुछ हो नहीं रहा है, बहुत मेहनत कर रहा हूं, कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन जानिए कि अभी जो मैं मेहनत कर रहा हूं, कभी ना कभी तो रंग लाएगी, कभी ना कभी तो वो मेहनत रंग लाएगी। कर्मों की श्रृंखला ही ऐसी है। मैं रोज अटेंडेंस देता रहूंगा, फाइनल एग्जाम में बैठने के लिए एलिजिबल हो जाऊंगा। मैं रोज अटेंडेंस नहीं दूंगा, मैं फाइनल एग्जाम में बैठने के लिए अटेंडेंस की क्राइटेरिया से ही एलिजिबल नहीं होऊंगा, बाकी सब तो छोड़ ही दीजिए। So many a times we are caught up in such karmas that 2, 3, 4 lifetimes or maybe 50, 60, 70 years we have to keep slugging. लेकिन अल्टीमेटली वो कर्मों का जो हिसाब है वो बराबर हो रहा है धीरे 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 धीरे। सो इसीलिए इस तथ्य को जानते हुए when we endeavor but when we do not expect too much results, और उसी को यहाँ कहा जा रहा है कि कर्म फल त्यागात शांतिर अनंतरम। कर्म फलों का त्याग करेंगे तभी शांति मिलेगी, वरना शांति नहीं हो सकती। सो अगर ऐसे व्यक्ति, इनमें से कहीं पर भी व्यक्ति अगर स्थित है भगवान के साथ में, श्लोका 8 या 9 या 10, 11, कैसे भी 12, कहीं पर भी, तो उसके जीवन में कैसे गुण आएंगे, what kind of qualities one should expect, yes, that make one dear to Krishna. Yes, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एवच निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मय्यार्पितो मनो बुद्धिर यो मद भक्त समे प्रिय। यो मद भक्त, yes, so Krishna again says, oh यो मुझ भक्त। so कर्मयोग की बात नहीं हो रही है, ज्ञान योग की बात नहीं हो रही है, भक्ति योग की बात हो रही है। so the first thing is you are not envious of anyone। और ये नॉन एनवी को हम एक्चुअल लाइफ में कैसे देख सकते हैं? शिक्षाष्टकम श्लोका 3,
तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि. Only then I can have all these things. Specifically, the first four: Adveshta sarvabhutanam maitra karuna evacha nirmamo nirahankara sama dukkha sukha kshami. Yes. So ये शिक्षाष्टकम का श्लोका 3. तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि. Yes. संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय. He is satisfied and satatam yogi. Yes, if he is not able to concentrate mind and intelligence on Krishna, he endeavors at least to concentrate mind and intelligence on Krishna. Satatam yogi. So, santusht yatatma dridha nishchaya. Yatatma is endeavoring. दृढ़ निश्चय है कि कुछ भी हो जाए मुझे आगे बढ़ना ही है, कुछ भी हो जाए मुझे आगे बढ़ना ही है. सो दैट इज दृढ़ निश्चय है. सो कैसे मयि अर्पित मनोबुद्धि श्लोका 8. यो मद भक्त समय प्रिय. यस. सो यस्मात् नो द्विजते लोको लोकान् नो उद्विजते च यः हर्ष अमर्ष भय उद्वेगैर मुक्तो यस च मे प्रियः. यस. यस्मात् न उद्विजते लोक, उद्वेग जिससे दूसरे उद्वेगित नहीं होते, लोकान न उद्विजते, लोगों से ये भी उद्वेगित नहीं होता. he is not disturbing others, he doesn't get disturbed by others. वो दूसरों से उद्वेगित नहीं होता और वो स्वयं भी दूसरों को उद्वेगित नहीं करता. हर्ष अमर्ष, हैप्पीनेस डिस्ट्रेस, अमर्ष इज डिस्ट्रेस. भय उद्वेग, सो इन सभी में मुक्त यह, बहुत खुशी नहीं है, बहुत दुख नहीं है, भय नहीं है, उद्वेग नहीं है, ऐसा व्यक्ति मुझे प्रिय है. अनपेक्ष शुचिर दक्ष उदासीनो गतव्यथ सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्त समय प्रिय. अनपेक्ष, अपने जीवन में वो ज्यादा अपेक्षा ही नहीं रखता. इजी. अगर बहुत ज्यादा अपेक्षाएं रखेंगे तो ट्विटर के एम्प्लॉय जैसी हालत हो जाएगी. अनपेक्ष शुचिर दक्ष, he is always pure. Pure means following for regulative principles. Yes. So अनपेक्षा, अपने जीवन में वो ज्यादा अपेक्षाएं नहीं करता और 4 नियमों का पालन करता है. उदासीनो गतव्यथ, भौतिक चीजों के प्रति उदासीन है, वो तो चलता रहेगा. गतव्यथा, व्यथा मीन्स दुख. गतव्यथा, ही सिंपली इज नॉट मोरोस ऑलवेज. आप देखेंगे कई लोगों का हमेशा ही चेहरा ऐसा रहता है, खुशी की शिकन ही नहीं रहती. क्यों? देयर इज ओनली एक्सपेक्टेशन 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 एक्सपेक्टेशन. सो एक्सपेक्टेशन जो पूरी नहीं होती, उसमें जो अंगार धधकते हैं, वो व्यक्ति के अस्तित्व को पूरी तरह से खींच लेते हैं, नष्ट कर देते हैं उसको. यस. सो यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति. सो हम देखेंगे पूरी भगवत गीता में समत्व पर बहुत ज्यादा बल दिया गया है. स्टे इक्विपॉइज्ड. चीजें आएंगी जाएंगी, दिन आएंगे जाएंगे, परिस्थितियां आएंगी जाएंगी, अच्छाई बुराई में बदलेगी, बुराई अच्छाई में बदलेगी. ये सब चीजों पर बहुत ज्यादा ध्यान मत दो. यू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर डिवोशनल सर्विस टू कृष्ण. सिंपल. बाकी जीवन, कालचक्र, शरीर, ये सब बदलने का, ये सब, इन सब का जो मूलभूत सिद्धांत है वो है कांस्टेंट चेंज. ये सब बदलते ही रहेंगे, वो सब कभी भी आराम से हमेशा वैसे नहीं रहने वाले. यस. सो ये बहुत जरूरी है जानना कि भौतिक चीजों में बहुत ज्यादा अपेक्षा न करें, उससे हमारी शांति भंग होगी. समो शत्रु च मित्रे च, अगेन इक्वानिमिटी.
तथा मान अपमानयो शीत उष्ण सुख दुखेषु समः समः तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी, तुल्य निंदा स्तुति, कोई निंदा करे स्तुति करे, अगेन इक्विपॉइज्ड, बी इक्विपॉइज्ड। अनिकेत स्थिरमति, स्थिरमति इक्विपॉइज्ड। भक्तिमान, अगेन भक्ति की। सो हृदय से भक्ति और बाह्य जीवन में संतुष्टि और इक्विपॉइज्ड रहना, ये एक ही मार्ग है। हृदय में भक्ति रखना, बाह्य जीवन में संतुष्टि और इक्विपॉइज्ड। बाह्य चीजें आएंगी और जाएंगी, आएंगे जाएंगी आएंगे, वो इट इज लाइक वेव्स ऑफ द ओशन। किनारे पर खड़े हो और आप बोलते हो मुझे एक भी वेव टकरानी नहीं चाहिए, ऐसे कैसे होगा? होगा ही नहीं। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू हैं, थोड़े खुशी, थोड़े आंसू हैं, थोड़े जो भी, थोड़ा गम है, थोड़ी खुशी। ये जिंदगी है, और कुछ नहीं है जिंदगी। समुद्र के किनारे हो और मैं गीला नहीं होऊंगा, एक भी लहर नहीं आनी चाहिए, ऐसे कैसे होगा? आप गीले भी होंगे, लहरें भी आएंगी, वो आएंगी भी जाएंगी भी। yes. ये तो धर्मामृतम इदम यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धावान श्रद्धाना मत परमा भक्तास्ते अतीव में प्रिय। Those who follow this imperishable path of devotional service and completely engage with faith, making me the supreme goal, such a devotee is very, very dear to me. Te ativa priya. Yes. So anyone who is following these 13 to 20 is very, very dear to Krishna. Yes. So this is how we see bhakti comes. Bhakti कैसे आती है? So, हमने बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हमने यहाँ पे ब्रह्मवाद और भक्ति के बारे में सुना। इसके बाद में भक्ति की विविध प्रैक्टिसेस के बारे में सुना। यस, वो प्रैक्टिसेस कैसे ग्रेडेशन में आती हैं उसके बारे में सुना। भगवान को कैसे हम कौन से गुणों से संतुष्ट कर सकते हैं उसके बारे में सुना। And this is how it's a very short and beautiful chapter. So chapter ends here. I will open this for question answers. अगर किसी को कोई प्रश्न है, टिक्का है, टिप्पणी है तो आप कह सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद। we were talking about ब्रह्मवाद एंड मायावाद, तो इसके बीच में सिर्फ एक ही डिफरेंस है या इज देयर एनीथिंग एल्स दैट ब्रह्मवादीज think that Lord has no form and Mayavadis they think that human takes birth? Brahmavadis, they are more attached to Brahman conception of Krishna. They know Krishna has a form. वो जानते हैं कि भगवान का रूप है, लेकिन वो भगवान के ब्रह्म स्वरूप से ज्यादा अट्रैक्टेड होते हैं। व्यक्ति से ज्यादा वो शक्ति के ऊपर विश्वास करते हैं। मायावादी कहते हैं कि भगवान का जो शरीर है वो माया है। भगवान जब आते हैं तो उनका शरीर भी क्या है? उनका शरीर भी प्रकृति के गुणों से बना हुआ है। ये माया है, ये सही नहीं है। भगवान कहते हैं जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, 4th चैप्टर में। सो मायावादी समवन हु डजंट बिलीव इन दिस। मायावादी कहते हैं भगवान का शरीर दिव्य कुछ नहीं है। यहाँ पे जो आए हैं वो हम भी भगवान हैं, मायावादी कहते हैं, क्योंकि हम भूल गए कि हम भगवान हैं, इसलिए हम यहाँ पे हैं। जिस दिन हमें याद आ जाएगा कि हम भगवान हैं, उस दिन हम भगवान हो जाएंगे। इसलिए वो एक दूसरे को ओम नमो नारायणाय करके ये करते हैं। आप भी नारायण हो, मैं भी नारायण हूँ।
दोनों नारायण एक दूसरे को मिलकर के बोलते हैं अरे अब भाई हम भूल गए हम नारायण हैं। तो नारायण अगर स्वयं का अस्तित्व भूल जाएगा तो वो काहे का नारायण है? ऐसा है। ब्रह्मवादीज दे नो अबाउट कृष्णा, दे नो अबाउट कृष्णा's personality, but they are more attracted to Krishna's impersonal feature than Krishna's personal feature. Is that okay? Yes, Prabhuji. Thank you very much. धन्यवाद प्रणाम प्रभुजी। और किसी को कोई प्रश्न हटका है, टिप्पणी है? So thank you very much आप सभी के for your wonderful listening, being patient audience. Next week we'll continue with 13th chapter. अब योग समाप्त हो जाएगा और 13वें अध्याय से हम भौतिक प्रकृति की ओर मोड़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। कृष्णा। प्रणाम प्रभु जी। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।